अब कंपैरेटिव जो है इस चीज को जहन में रखें, ये बड़ा जो है ना अफेक्टिव है, ये वाला जो पॉइंट है, कंपैरेटिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, इसको स्किप मत करना। कम अप विद द स्ट्रक्चर यूर ऐसे। अब अल्टरनेटिंग मेथड्स पॉइंट बाय पॉइंट आपको डिस्कस करना होता है, पॉइंट बाय पॉइंट यू नीड टू डिस्कस, ठीक है, वन बाय वन। बाद में डिस्कस करते हैं, सवाल एंड में करना, आप पहले मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है। अब आते हैं, इसको फाइनल करते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। इन द अल्टरनेटिव मेथड यू फाइंड रिलेटेड द पॉइंट्स कॉमन टू योर सेंट्रल आइडिया। अब इसमें क्या होता है कंपैरेटिव में, मैं आपको बताऊं, अब ए का डिस्कस करेंगे, उसके बाद बी का डिस्कस करेंगे, एंड इसी तरह अल्टरनेट बिटवीन ए आप डिस्कस किया, फिर बी डिस्कस करें ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट। जैसे ये ए बी, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, मतलब इसी तरह मैं नीचे एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस द कंपैरेटिव अगर आपको ऐसे दिया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या एंड रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में ये आपका टॉपिक है, सपोज कि ये आपका टॉपिक है फ्रेंच एंड रशियन रिवॉल्यूशन, तो आप किस तरह एग्जामिन करेंगे इसको? हाउ बोथ इंटायर इनकरेज टू आर थवर्टेड द इनोवेशन इन द टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये आपको टॉपिक दिया गया। अब पहले पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, ये बात ध्यान में रखें, पहले पैराग्राफ में आप टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होगा। उसके बाद दूसरे आप पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी, लेकिन वो आप रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि टेक्नोलॉजी की ग्रोथ जो है रशियन रिवॉल्यूशन में कैसे हुई। पहले आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरे में आप रिवॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं रशिया। तीसरे में आप मिलिट्री डिस्कस कर रहे हैं लेकिन फ्रेंच की। चौथे में आप मिलिट्री डिस्कस कर रहे हैं लेकिन रशिया की। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, इसको कहा जाता है कंपैरेटिव ऐसे, और कंपैरेटिव ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम आता है आपका दो चीजों में डिस्कस करना कि कौन सी अच्छी है, ठीक है। जैसे आपको एक दफा सीएसएस में आया था, कंट्री लाइफ इज बेटर देन सिटी लाइफ, मतलब गांव की जिंदगी और शहरी जिंदगी से बेहतर है, गांव की जिंदगी शहरी जिंदगी से बेहतर है। तो दिस इज द टॉपिक कंपैरेटिव। आप ए में लिखेंगे कि गांव में ये फायदे हैं और शहर में ये फायदे हैं, गांव में ये नुकसान है और शहर में ये है। तो ए बी इस तरह कंपैरेटिव चीजें आप डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात समझे, जो प्रोफेसर ससेस करते हैं ऑफन लाइक द अल्टरनेटिंग सिस्टम बिकॉज इट जनरली डज अ बेटर जॉब फॉर हाईलाइटिंग द सिमिलरिटीज। दो चीजों में सिमिलरिटीज बताते हैं, ये चीज को पसंद करता है। एंड द डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? बाय पुटिंग टुगेदर योर पॉइंट ऑफ व्यू ए एंड बी करके आप डिफाइन करेंगे। सपोज कि अगर आप को दो दोस्तों के बारे में डिस्कस करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर दो फैमिलीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये फैमिली अच्छी है या ये फैमिली अच्छी है, ये घर वाले लोग अच्छे हैं, अच्छी जिंदगी गुजारते हैं या ये, तो उसमें आप दोनों को बताएंगे कि इनमें से ये फायदे हैं, इनमें से ये थोड़े से रिच हैं, ये पुअर हैं, बट दे रेस्पेक्टेबल हैं। तो इस तरह तो आप दोनों के बारे में कंपैरेटिव डिस्कस करेंगे। इसी तरह दो फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव, तो आप कहेंगे कि रशीद जो है इसमें ये हैं, और जो आसिफ है या अली है इसमें ये चीजें हैं। तो ए बी आप इस तरह कंपैरेटिव, अगर आपसे कोई पूछता है कि कंपैरेटिव में कौन सी चीज अच्छी है, तो इस तरह ये टॉपिक्स आप देख लें, ठीक है। एंड इट टेंड्स टू प्रोड्यूस द मोर टाइटली इंटीग्रेटेड एनालिटिकल पेपर। और जो आप डिस्कस करते हैं वो बड़े बारीक बीनी से आप टच करेंगे वन बाय वन को। अच्छा, इसमें जो लिंकिंग वर्ड हैं, ये लिंकिंग वर्ड बड़ा जबरदस्त है, ये ज़हन में रखें कौन कौन से होंगे। जैसे अगर आप सिमिलरिटी बताते हैं, सपोज कि आप सिमिलरिटी डिस्कस करते हैं, तो उसमें आप सिमिलरली कहेंगे, लाइकवाइज कहेंगे, इन द सेम वे, और नीचे करेंगे इन द कंट्रास्ट, ठीक है, या ऑन द अदर हैंड, या अनलाइक, या रिगार्डलेस। ऊपर आप कहेंगे कि अलोंग विद, या आल्सो, इन द सेम फैशन। एक मिसाल भी आगे मैं आपको एक छोटा सा मिसाल भी देता हूं इसके साथ। हाउएवर, कन्वर्सली, ऑन द कॉन्ट्ररी, नेवरदीलेस, ये आपके हैं सिमिलरिटी, ये आपके वर्ड हैं सिमिलरिटी, और ये हैं आपके कंट्रास्ट। ये दो चीजों का ध्यान में रखना है, इसको लिंकिंग वर्ड कहा जाता है। ऊपर मैं आपको बताता हूं, व्हेन मूविंग द डिस्कशन बिटवीन द टेक्स्ट regardless of the overall essay structure, you have chosen use appropriate linking word। appropriate linking words या phrases maintain करेंगे उनके बीच में फ्लुएंसी,
These links help to reader की help करते हैं to understand and the connection between the ideas you are discussing. आपने बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये हुआ था, फिर आप कहते हैं ऑन द अदर हैंड रशियन रिवॉल्यूशन में ये हुआ. आप कहते हैं कि दिस फैमिली इज बिहेविंग लाइक दिस वन, ऑन द कॉन्ट्ररी दैट फैमिली बिहेव्स लाइक दैट वन. द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली ए इज सो एंड सो, वेयर एज ऑन द कॉन्ट्ररी सिमिलरली कन्वर्सली in the contrast the second family has, B family has so and so problem. तो 1 2 1 2 1 2 this is called the linking words. तो linking words की ये लिस्ट है, आप अपने जहन में रख लें और ये जो है स्क्रीनशॉट आप रखते जाएं, ये आपके पेपर्स में काम आएंगे. ये सिर्फ ऐसे में नहीं है बल्कि ये आपको क्वेश्चन में भी मदद करेंगे. हम आगे जाके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. CSS के क्वेश्चंस डाउनलोड करते हैं और वो आपके साथ शेयर किया जाएगा CSS के. और मैं आपको थोड़ा सा दिखाता भी हूँ सवाल इसमें CSS का क्वेश्चन जो है किस तरह आ रहा है. उसके बाद है यूज पर्पसफुली. दीज वर्ड्स एंड द फ्रेजेस हेल्प यू गाइड योर रीडर, को गाइड करता है. थ्रू योर डिस्कशन से पता चलता है कि वो समझ गया. इंश्योरिंग दैट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट के बारे में, आइडियाज के बारे में जो आपने डिस्कस किया है. ये जो चीज मैं आपको क्लास ले रहा हूँ ये बड़े लेवल की क्लास है और मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इशू होगा, लेकिन आप अगर इस लेवल पे क्लास अटेंड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी. चलें भाई, लास्ट है आपका कंपैरेटिव में. वन इजी वे टू मेक श्योर दैट यू आर एड्रेसिंग बोथ टेक्स्ट इक्वली इज टू बैलेंस एवरी पॉइंट. फॉर एग्जांपल, कोई कोट है फ्रॉम द टेक्स्ट with an equivalent form of the other one. This can be done in planning the stages. Stages आप define करें कि first stage में कौन सी बात डिस्कस करनी है, second stage में कौन सी बात डिस्कस करनी है, what about the third stage, giving your wealth of the material to use in an essay. जब आप इन A, B को आप लेके चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला फार्मूला आपको बताया कि आपने A डिस्कस किया, उसके बाद B में आपने दूसरी बात डिस्कस की, मतलब दो की चीज में, फिर आपने A डिस्कस किया, फिर B डिस्कस किया. ऊपर चलते हैं. कल हमने जो डिस्कस किया था, कल हमने आपको आर्गुमेंटेटिव के बारे में बताए थे. ठीक है, आर्गुमेंटेटिव के बारे में कल हमने डिस्कस किया था. तो जिन्होंने नहीं ली कल वाली क्लास वो स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा पढ़ लें. अगर उनका कोई सवाल हो तो वो सवाल भी कर सकते हैं जो बच्चे आज ले रहे हैं. तो ये हमने कल पढ़ा था आर्गुमेंटेटिव. ऐसे में हम मैसेज डिलीवर करते हैं और उसके साथ हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये चीज़ इस तरह नहीं है, ये चीज़ इस तरह है. उसके बाद आर्ग्यूमेंट देते हैं, दिस इज़ अ रियलिटी. ठीक है, और उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं और हमें पता होता है कि हम जो है उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं या एक्शंस के लिए कह रहे हैं, नहीं नहीं इस तरह नहीं हुआ था, इस तरह हुआ था. तो दिस इज़ व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज़. जब आप अपने पॉइंट, जैसे अगर आप किसी के साथ कोई इशू, जब आप पाकिस्तान की बात करेंगे कि जैसे मैंने कल मिसाल दिया था इंडिया का, अगर इंडिया वाटर चोरी कर रहा है तो आप उसमें देखें ये तीन चीजें डिस्कस करे थे हमने कल ने, द राइटर, द ऑडियंस एंड द कॉन्टेक्स्ट. राइटर ऑडियंस को दे के अपना मटेरियल दे के उसको जस्टिफाई करता है, दिस इज आर्ग्यूमेंटेटिव. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव का मकसद होता है कि आप अपनी बात को मनवाएं. ठीक है, बात को मनवाने के लिए आपके पास आर्गुमेंट होने चाहिए कि बेसिकली इंडिया हमारा पानी चोरी कर रहा है. रीजन आप बताएंगे कि वो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और डैम के थ्रू पानी डाइवर्ट हो रहा है. तो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड. तो दिस इज आर्गुमेंट. और उसमें आप उसको परस्यू करें, उसकी पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं. ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज कर सकते हैं. तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है. आगे चलते हैं. आपको ये देखें, कल हमने बताया था कि आप जो है आपकी अथॉरिटी क्या है. जैसे अगर कोई मिनिस्टर किसी चीज़ के बारे में कहता है तो इसी तरह आप उसका जो है रेफरेंस दे के बता सकते हैं कि मिनिस्टर ने ऐसे कहा था, इमरान खान ने ऐसे कहा था. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको कहा जाता है, हालांकि ही इज अ मिनिस्टर. और ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं. तो वो उसकी शॉर्ट क्लिप जो है अभी टीवी पे आ गई हैं, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. तो इसी तरह आपसे कोई पूछता है व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव ऐसे, बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ CSS एंड यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंटेटिव ऐसे.
यू डू नॉट नो द बेसिकली आर्गुमेंटिव का डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में हम 3 चीज़ें डिफाइन करते हैं। कल मैंने बताया था किसी पर्सन पे, किसी ऑब्जेक्ट पे और किसी प्लेस को आप डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये चीज़ हुई थी, ठीक है। और उस तरह आप किसी इंसान पे लिख सकते हैं, खुद पे लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं, किसी मेमोरी के बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, नेचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा कुछ चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा कंट्रास्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें सिमिलर होती हैं, हमें पता होता है। जैसे कल मैंने बताया माय स्कूल, अगर आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपने उसको कैसे देखा। माय फेवरेट हॉबी, हॉबी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। माय फेवरेट सीजन के बारे में डिस्कस, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। तो ये जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे तो ये इस तरह होगा कि हम 3 चीज़ों को जहन में रखते हैं, ये 5 चीज़ें जहन में रखते हैं, ये वाली 5 चीज़ें, ये है आपका डिस्क्रिप्टिव। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह माय फ्रेंड, माय बेस्ट टीचर, माय मदर, कल मैंने आपको बताया था, रिपीट कर रहा हूँ, माय मदर, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो ये था आपका। अब हम जो है मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं